वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारी बात हो रही है असद इकबाल साहब के साथ एंड ही इज़ द फाउंडर एंड सीईओ टैलेंट अनलिमिटेड। बात हो रही है सर हमारी आपके करियर के हवाले से। मैं चाहूँगा कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आपके करियर के हवाले से बात करें। कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे और इस क्वेश्चंस के थ्रू आप जो है दिल खोल के बात कीजिएगा कि जो हमारे एस्पायरिंग एचआर के लोग हैं या जो एग्जिस्टिंग एचआर के लोग हैं, रिगार्डलेस एचआर से ताल्लुक है या नहीं, किसी भी फील्ड से उनका ताल्लुक है, वो आपकी जर्नी से लर्न करें और हमारा मकसद ये इस कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करें कि आप कैसे सीख सकते हैं। मैं बिफोर आस्किंग द क्वेश्चन आपकी पिछली जो टॉक थी उसके हवाले से मैं ये सीख रहा हूँ कि मैं करेगा वरना मरेगा, ये पुराना डायलॉग है। मैं तब तक नहीं हिलेगा जब तक वो काम नहीं करेगा, और अगर मुझे काम करना है तो आज मुझे वो छोटा सा रिस्क लेना पड़ेगा। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं कि जो सोचा घर से निकला मिला, एक जर्नी है, एक प्रोसेस है, उसको मज़े से ना इंजॉय करना है ताकि आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत हो। और हाईज एंड लो दोनों आएंगे, इम्तहानात आपके दोनों जगह पे होंगे। अल्लाह देकर भी आजमाता है और छीन कर भी आजमाता है कि तुम उसे कब तक और कैसे याद रखते हो। आइए जी, पहला सवाल आपसे करते हैं। इज देयर पर्टिकुलर टाइम टू शिफ्ट करियर पाथ या फिर बस हो जाता? ये एक मिथ है और मैं ये समझता हूँ कि हाँ, कुछ लोगों के लिए ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि किसी एज के बाद या किसी करियर के किसी फेज़ के बाद वो अपना करियर को स्टार्ट नहीं कर सकते। कुछ लोगों के लिए ये लिमिटेशंस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहता हूँ कि देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। यस, कोई एज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। और मैं समझता हूँ जो लोग अपने करियर को किसी भी लेवल पर शिफ्ट करना चाहते हैं, चाहे वो विद इन जॉब टू जॉब या विद इन जॉब टू एम्प्लॉयमेंट एज एंटरप्रेन्योर, उन्हें ये चांस लेना ज़रूरी है। बिल्कुल सही, लेना चाहिए। अगर कॉलिंग है, अगर शौक है, अगर ख्वाहिश है, कहते हैं ना, रिस्क का ना लेना भी बड़ा रिस्क है। दुनिया का सबसे बड़ा जोखिम भी है, ठीक है, जोखिम ना लेने में है। जोखिम ना लेने में तो रिस्क लेके देखें, फेल तो हो ही रहे हैं, कर तो नहीं रहे, होगा तो नहीं, लेकिन अगर कर लें और हो गया तो इसके लिए तो तैयार हैं कि कामयाब नहीं होंगे, इसके लिए तो कामयाब है कि नहीं होगा, इसके लिए तो हम तैयार हैं ना। लेकिन अगर हो गया तो फिर क्या होगा? तो फिर लेकिन ये चीज़ें कौन सिखाएगा मुझे, मतलब कौन बताएगा मुझे चीज़ें? ये इसकी मैं आपको एग्जांपल ऐसे दूँ। मैं जब ट्रेनिंग्स कराता था तो हमारे ट्रेनर्स के बारे में, जो पाकिस्तान में या दुनिया भर के ट्रेनर्स के बारे में एक बड़ी मशहूर बात की जाती थी, ये लोग एंटरटेनर हैं या फिर ये लोग जो है सिर्फ और सिर्फ बातें करते हैं। मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ तो मैं हमेशा एक लोगों को एक बात कर सकता हूँ कि ठीक है, आपको कुछ लोगों की ट्रेनिंग पसंद नहीं है या कुछ लोगों के साथ कोई होगा मसला सुनने समझने में आपका, लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो ट्रेनर कभी बात कर रहा होता है ना, वो कभी कभार अपनी रिदम में अपनी बात पे कोई ऐसी बात ज़रूर कर जाता है जिससे किसी की गुत्ती सुल जाती है। इसकी एग्जाम्पल मैं ऐसे देता हूँ कि किसी शख्स को बहुत भूख लग रही हो, हमने बचपन से सुना है सर, किसी को अगर भूख लग रही हो तो उसे क्या करना चाहिए? मतलब यानी खाने की तलाश करनी चाहिए। खाने को कुछ है नहीं तो क्या करना? खाने को तलाश नहीं, खाने में क्या खाना चाहिए? मतलब कुछ भी मिल जाए, कुछ भी XYZ। मैं कहूँगा प्याज मिल जाए मैं खाता। ये आपका ख्याल है ना कि प्याज भी मिल जाए, और प्याज पड़ी है बंदा नहीं खाता। हाँ, जब खाने को भूख लगी हो तो हमारे एक आम तौर पे बताया जाता है रोटी होनी चाहिए, खाने में कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए, यही बताया जाता है ना। लेकिन और खाने में भूख में सर में दर्द हो जाता है, ये किसी की साइंस नहीं पता ना। अगर आपके घर में शक्कर है ना, या टॉफ़ी, आप टॉफ़ी और शक्कर भी खा लेंगे ना, तो आपकी भूख कंट्रोल हो जाएगी। भूख नहीं कंट्रोल होगी, एक्चुअली आपका मीठा खाने के बाद आपका ग्लूकोज लेवल मैनेज हो जाता है। जब आपके पास जब एक शख्स है, उसको भूख लगी हुई और उसको ये पता है कि उसको सिर्फ यही सिखाया गया है कि रोटी खानी है, और उसके बाद अगर वो रोटी नहीं है, शक्कर सामने पड़ी है और मीठा अगर पड़ा है वो नहीं खा रहा, तो उसको पता ही नहीं है कि ये खाने से इसका कम से कम भूख नहीं तो कंट्रोल तो होगा, शुगर तो कंट्रोल हो जाएगी, मीठा तो कंट्रोल हो जाएगा, ताकि वो आगे सर्वाइव कर सके। तो जब ये अवेयरनेस, जब हम बात करते हैं ना, ट्रेनर्स सब किसी चीज़ पे बात करते हैं, तो बाज़ औक़ात लोगों को किसी सिचुएशन में होता है ना, तो वो किसी का एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो बंदा कहता है यार मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, या मैं भी ऐसी किसी फेज़ में हूँ, अच्छा ये भी एक रेमेडी है, ये भी एक वे आउट है, ये भी एक तरीका है, अच्छा ये भी इस तरह फेल हुआ था, अच्छा इसने भी इतनी मेहनत की है, अच्छा इसको भी पढ़ने में प्रॉब्लम था, इसको भी समझने में प्रॉब्लम था। तो काफ़ी लोग इस तरह से सुन कर ना अपने मसले हल कर बैठते हैं। हर आदमी एक्सपोज नहीं करता, हर आदमी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता, अपने मसले डिस्कस नहीं करता, या अपनी कामयाबियाँ या नाकामियों को डिस्कस नहीं करता। लेकिन आप यकीन करें, बहुत सारे लोगों की गुत्तियाँ इसी तरह सुलझी हैं कि वो किसी आप जैसे एक्सपीरियंस आदमी किसी एक्सपीरियंस से सुन लिया कि अच्छा राजेश साहब आज रंजीत साहब आज यहाँ तक पहुँचे हैं, तो रंजीत साहब ने ज़िंदगी में ये अप एंड डाउन्स देखे, या हाइज लोज देखे, ये तो सब मैं भी कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें किसी ना किसी एक्सपीरियंस व्यूज़ एक्सचेंजेस से आप सीखते हैं। बिल्कुल ऐसे, एब्सोल्युटली परफेक्ट। मैं समझता हूँ कि जो आपके थॉट्स है, अगर एक नया एस्पायरिंग करियर जिसने स्टार्ट किया है एचआर में आने का, या जो एग्जिस्टिंग है
उसको ये लगता है कि यार आज मैं HR ऑफिसर हूँ, कल रिक्रूटमेंट ऑफिसर बनूंगा, 55-60 मिल रहे हैं ना, लाख हो जाएगा, लाख से 1.5 लाख हो जाएगा, बस चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। सही है जी। सो नहीं, कभी ना कभी हमें रिस्क लेना चाहिए। अमेजिंग रिस्क लेना चाहिए, थोड़ा सा ले लिया आप, कैलकुलेटेड रिस्क ले लिया आप। जॉब के साथ आप अपना, जैसे आजकल बड़ी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कुछ लोग फ्रीलांसर्स के तौर पे रिक्रूटमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, अमेजोन पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। आप एक्सपीरियंस तो करें, कुछ ऐसी साइड इनकम इनकार्न करें, उसके बाद आपको लगे कि यार यू आर कैपेबल इनफ नाउ एंड यू कैन टेक रिस्क प्रॉपरली। एंड देखें, मैं आपको एक और भी चीज़ बताऊँ, बहुत सारी चीज़ें करने से ना आपको एक्सप्लोर होता है। बहुत सारे आपने ऐसे करियर में लोग देखे होंगे जिन्होंने अपना करियर शायद सेल्स से शुरू किया, वो HR में चले गए। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स होंगे जो डॉक्टर्स हैं लेकिन वो साथ साथ ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, HR सर्विसेज में काम कर रहे हैं, और उन्होंने देखा कि यार हमने जब डिफरेंट फील्ड एक्सपीरियंस की तो उनको ऐसा लगा कि यार ये एक्चुअली मुझे मज़ा आ रहा है, ये मेरे लिए है, ये जिसके लिए मैं बना हूँ। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, एक्सपीरियंस ही नहीं करोगे, कैसे पता लगेगा? आप कैसे बता सकते हैं नमक का टेस्ट या किसी का टेस्ट आप कैसे टेस्ट, जब तक आप टेस्ट नहीं करेंगे आप कैसे कर सकते हैं? अच्छा, एक हमारे यहाँ एक बड़ा और प्रॉब्लम है, किसी भी चीज़ के शुरू करने से पहले ना उसके लिए मना हो जाता है। नहीं यार, ये मुश्किल नहीं हो नहीं सकता। क्यों करोगे? वो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली बात और लॉ ऑफ अफर्मेशन वाली बात कि अगर आप ना ज़िंदगी में लेके आएंगे ना तो हर चीज़ ना होती चली जाएगी। आपकी ज़िंदगी में यस 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 होना चाहिए, तो चीज़ें पॉजिटिव होना चली जाएंगी ना। देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ वे। आप अपना सोचें, पॉजिटिव देखें हर चीज़ में। एडवर्सिटी इज़ अ बेस्ट एक्सपीरियंस, बेस्ट थिंग to get an opportunity. Adversity सबसे अच्छी चीज़। Adversity is the best example to find out a great opportunity. Absolutely. Let's talk about another question, sir. Don't you think that switching a career in a middle age and mid of the career journey can make any bad or weak impression, your skills reflecting failures? How about this question? ये वही वाली बात है कि आप सोसाइटी का इम्प्रेशन कितना ले रहे हैं, इन्फ्लुएंस कितने हैं लोगों के साथ, चीज़ों के साथ। कोई भी चीज़ आपके सोचने समझने से ख़राब होती है और कोई भी चीज़ आपके सोचने समझने से सही रहती है। आप कितने क्लियर हैं, परसेप्शन आपने बिल्ड करना होता है। आप कोई चीज़ सोच रहे होते हैं, वो इम्पैक्ट आप सामने वाले को दे रहे होते हैं, आपको नहीं पता लग रहा होता। आपकी वाइब्स, आपके इंटरनल क्या चल रहा है वो सामने वाले को आप भले ना बताएं, लेकिन अगर आपके दिमाग और दिल में वो चीज़ है तो वो उसी तरह से रिफ्लेक्ट करेगी। जो रिफ्लेक्शन आता है बेसिकली, आप फेलियर्स समझेंगे तो वो लोग भी फेलियर समझेंगे। लेकिन सर मैं तो समझता हूँ फेलियर इज द ग्रेटेस्ट फीडबैक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है ना। अब आप समझ रहे हैं, लेकिन सब इसको अगर फेलियर्स लेके ही तो आगे नहीं बढ़ पा रहे ना। इसको फेलियर्स ना लें, इसको कहें कि एक तजुर्बा करना है, ज़िंदगी में एक और चीज़ एक्सप्लोर करनी है, देखना है होता क्या है। और कोई एज नहीं है करियर शिफ्ट करने की। ये फेलियर्स या कोई ऐसी चीज़, और दुनिया में फेलियर्स कोई चीज़ है ही नहीं, एक्सपीरियंस है। तो ये इसकी कोई एज नहीं है, कोई टाइम नहीं है। आपको लगता है आपको करना है, आपको दिमाग है, आपके क्लियर है, आपको फॉलोइंग है, यू शुड बिगिन विद, यू शुड ट्राई इट आउट। अंकल सैंडर्स अगर ऐसा सोचे तो आज KFC जैसा ब्रांड ना होता। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने कब शुरू किया, जब वो रिटायर हो चुके थे सारी फील्ड में से। पोस्ट रिटायरमेंट आफ्टर 60 स्टार्टेड वन ऑफ द बिगेस्ट चेन इन द वर्ल्ड। नो प्रॉब्लम अबाउट, मतलब कोई एज नहीं है, एज इज जस्ट नंबर। आपके अंदर सांस है, आपके अंदर जज्बा है, आप कभी भी शिफ्ट कर सकते हो। ऐसा ही कह रहे हैं, ऐसे ही। बहुत ज़बरदस्त। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, अगले सेगमेंट पे आपसे बात करते हैं। असद साहब, मुझे ऐसा लगता है कि यू आर द वन मैन पावर शो। आपको तो हम स्टेज पे खड़ा कर दें और 1,500 ऑडियंस दे दें, आप बहुत पावरफुल बात कर सकते हैं। दिस इज़ माई ट्रू फीडबैक फॉर यू। मैं ये सबके सामने एक्सेप्ट भी इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज मैं समझता हूँ जिसका जो क्रेडिट हो ना वो दे देना चाहिए। वो मैं समझता हूँ कि इट्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी एज वेल। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, मिलते हैं असद से मजीद एक छोटे से ब्रेक के बाद। हम बात करेंगे और सारे बहुत सारे सवाल। अगर आपको लगता है कि कोई आप असद साहब से बात करना चाहते हैं, इनके साथ कोई क्वेश्चन है आपका, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हम आपका मैसेज असद साहब तक ज़रूर पहुँचाएंगे जब इनको वक्त होगा। He will respond to you on different channels. God bless you. Thank you very much.